अगर हम लोग इसको उठाने गए और हम पे ही अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा। हाँ तुम लोग हट जाओ, इसको मैं लेके जाता हूँ। चलो तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले ब्लैक टॉयज के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है अपना जो जीरो होता है वो तो भाई बेहोश होके पड़ा है, तो 2 गार्ड उसके उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग डरते हैं अगर ये उन लोगों के ऊपर ही हमला कर दिया तो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है इचिका उसका पैर पकड़ के भाई खींचते हुए, मतलब जमीन में घींचते हुए लेके जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अपना जो जीरो होता है वो एक फ्लैशबैक में एक व्हाइट जगह पे होता है। बोलता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ। बोलता है अच्छा तुम्हारा होश आ गया। फिर बोलता है राघो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर राघो बोलता है अच्छा देखो तो कौन बात कर रहा है, जिसके अंदर पूरा छेद होकर रखा है। फिर वो देख के उसका भाई थोड़ा बहुत कुछ होता है, फिर उसका होश आता है, वो हॉस्पिटल में होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उधर अपना इचिका भी होता है। तो इचिका बोलता है अच्छा तो तुम पिछले 2 दिन से सो रहा होता है, तो ये वगैरह वगैरह बातचीत करता है। फिर इचिका इन लोगों के ऊपर ध्यान ना देखो, सीधा शिवा को कॉल करके इधर आने के लिए बोलता है कि इधर, क्योंकि इधर सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि अपना राघो और जीरो भाई लड़ रहा है, मस्ती में लड़ रहा है भाई, बात करो। वो दोनों लड़ रहा है कि कैसे हुआ नहीं हुआ। फिर उधर शिवा आता है, आके बोलता है तुम लोग अब शांत हो जाओ। शिवा उन लोगों को शांत कर देता है। देने के बाद हम लोग देखते हैं राघो शिवा को बोलते हैं तुम्हें थोड़ा सा तमीज सीख लेना चाहिए। फिर राघो इचिका को भी, फिर शिवा इचिका को भी बोलते हैं हाँ पहले हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। तो बोलता है मेरा नाम है शिवा और ये मेरा मतलब कॉलीग है, इसका नाम है इचिका और हम लोग ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाजी से हुए। तो बोलते हैं अच्छा। फिर वो पूरा मतलब उन लोगों का पूरा इंट्रोड्यूस देता है कि वो लोग पहले एक गैंग हुआ करते थे, मतलब कैसे बोलते हैं एक ब्यूरो हुआ करते थे, लेकिन जब सरकार बदल हो चुका है, मतलब गवर्नमेंट बदल चुके थे, तो वो लोग नया गवर्नमेंट के अंदर आ गया और उन लोगों का नाम हो गया एस्पियोनाजी। ठीक है, तो इन गैंग का काम यही है, मतलब ये ब्यूरो का काम यही है कि ये लोग मोनोनाको को पकड़ते हैं और उन लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो राघो इन लोगों को इसी ने ही पकड़ा था, लेकिन और भी मोनोनाकी ने आके अटैक करके वो सील तोड़ दिया है। अब ये लोग वही कर रहा है कि उन सबको ढूंढ के डिस्ट्रॉय करेगा और हम तुम्हारे अभी प्रोटेक्शन देंगे। शिवा यही बोलता है कि तुम भी उससे पोजेस हो चुके हो, तो हम लोग तुम्हें भी प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि दूसरे मोनोनाको तुमको मारने की कोशिश कर रहा था। तो शिवा बोलता है नहीं मैं इधर नहीं रहूंगा, मतलब अपना जीरो बोलता है हम लोग यही नहीं रहेंगे। बोलते तुम्हारे पास कोई चारा नहीं और तुम इधर से भागने का सोचना भी मत। अगर तुम इधर से भागने की कोशिश कर रहे हो तो ये हमारे अंडर ही आता है, मैं तुम लोगों को पकड़ लूंगा तुमको, और बाहर में 2 गार्ड भी खड़े कर दिया हो तुम्हारे सेफ्टी के लिए। फिर ये बोल के इचिका और अपना शिवा चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हमारा जो राघो होता है वो जीरो को बोलता है तुम जो सोच रहे हो कर सकते हो, और जो हो गया उससे रोना धोना बंद कर यार। अब तू सोच तू क्या करेगा आगे जाके, और तू जो भी करेगा मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। सीधे मुंह पे बेइज्जती भाई। फिर जीरो बोलता है मैं इधर नहीं रहने वाला हूँ, मैं इधर से भागने वाला हूँ। फिर वो अपना खिड़की पे जाता है, जाके कुछ क्रॉस को देखता है तो उन लोगों को बुला लेता है। फिर जो 2 गार्ड बाहर खड़ा होता है वो लोग शोर शराबे का आवाज सुन के जब वो डोर ओपन करता है, भाई शिवा क्रॉस से अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर, और वो तो अटैक कर दिया क्रो ने और शिवा उधर से भाग गया, क्योंकि गलती हो गई भाई, शिवा नहीं जीरो उधर से भाग गया। अब क्योंकि जीरो को एनिमल से बात करना आता है, फिर वो भाग के बाहर जाके बहुत सारे क्रो को स्नैक्स दे देता है, क्योंकि वो वादा करके रखे थे। तो ये देख के क्रोस बहुत खुश हो जाता है। फिर जीरो बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता राघो भाई, देख वो लोग हम लोगों को पकड़ते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं पे जाना है। वो सीधा जाता है अपना ग्रैंडपा के घर। फिर राघो बोलता है तू अपना ग्रैंडपा को सच बताने वाला है। बोलता है हाँ वो मेरे ऊपर यकीन करेगा। बोलता है अच्छा तो ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उसका ग्रैंडपा पीछे से आता है, आके उसके कोई भी बात नहीं सुनता है। बोलता है तुम मेरा पीछे चलो। फिर वो पीछे जाते जाते एक स्टेडियम पे ले जाता है। फिर जीरो ग्रैंडपा से बोलता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। बोलता है ताकि हम लोगों का कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए। फिर भाई एक मुक्का दे मारता है भाई जीरो के मुंह पे। जीरो बोलता है हाँ मुझे पता है मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, पर मैं वापस आ गया हूँ ना। बोलता है ये सब इसके लिए नहीं है, मुझे शिवा ने सब कुछ बताया कि तुमको एक मोनोनोकी ने प्रोजेस कर लिया और तुम अब ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाजी का मतलब अंडर हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बोलते तुम्हें ऐसा क्यों, ऐसे कैसे पता है। बोलता है तुम्हें नहीं पता है गाधे, मैं भी उस ब्यूरो का एजेंट हूँ जो पुराना वाला। भाई दादाजी तो कुछ अलग ही निकला। फिर दादाजी बोलता है इसे अब कुछ नहीं करा जाता है, क्योंकि उसको राघो देख चुका है और राघो को देख के उसको थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही रहा है और उसको शिवा के बाद सच लग रहा है। ठीक है, सिखाया जाता है, बूढ़ा अपने स्टैंड पे आ जाता है, अपना होरा रिलीज करता है। ठीक है, ग्रैंडपा बोलने लगता है मुझे पता है आप कुछ नहीं हो सकता, तो मैं तुम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जीरो को भी मारेगा और अपना राघो को भी मारेगा। ठीक है भाई, मतलब वो बूढ़ा हुआ पगला चुका है भाई, वो दोनों को ही मारेगा। फिर जीरो बोलते हैं तुमको क्या हो गया, तुम पगले हो चुके हो। फिर राघव भी बोलता है तुम थोड़ा सा करना रहना। बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं अपने दादाजी को कभी भी इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा हूँ। फिर भाई बुढ़ो एक अटैक करता है
ऊपर उड़ के अटैक करता है भाई जीरो के ऊपर। जीरो उसको डॉस कर लेता है। फिर बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गया हो क्या दादाजी। फिर बोलते हैं आप कुछ नहीं हो सकता। फिर भाई दादाजी जो रिफ्लेक्स दिखाता है ना भाई, इतना स्पीड से अपने आप को भाई ऐसे चले जाते हैं भाई जीरो के पास जाके एक ही दे मारता है जीरो को भाई, जीरो का खून निकल जाता है। ठीक है, अब जीरो को ये भी समझ में आ गया कि उसका दादाजी अब उसको मारने वाला है। फिर राघव भी बोलता है तुम अब चौकन्ना रहना, मैं तुमको हेल्प करूंगा। फिर जीरो राघव को पूरा एब्जॉर्ब करके बोलता है मैं जब तक नहीं बोलूं तुम बाहर मत आना, मुझे पता है मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर वह हम लोग देखते हैं बूढ़ो भी बोलने लगता है, मतलब दादाजी भी बोलने लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बचपन में तुमको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। तभी हम लोगों को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है बूढ़ा अपने जवानी में है और अपना जीरो छोटा है। तो जीरो एक बार एक पेड़ से एक बिल्ली रो रहा था तो उसको पकड़ने ऊपर चले गया था, क्योंकि जीरो को घास पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता था। फिर भी वो गया और गिर गया था। तभी बूढ़ो उसको बोला था कि तुम ऐसे क्या करते हो। बोलता है मुझे पता है ये रो रहा था इसलिए। बोलता है देखो मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे ओपोनेंट तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम उधर से भाग जाओ या तो सिलेंडर कर दो। बोलता है नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला हूँ। जीरो ये बोलता है। फिर बूढ़ो बोलता है तुम पागल हो। फिर वहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। हम लोग देखते हैं बूढ़ो जीरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो भाई एक तगड़ा सा मुक्का मारना वाला होता है। देखते हैं हम लोग जीरो अपना माथे दे देता है उसके मुक्के के पावर को कम करने के लिए। लेकिन भाई बूढ़ो के अंदर बहुत ज्यादा जोश भरा है भाई, वो जीरो को उड़ा देता है एक ही पांच में। फिर अपना जीरो जाता है, जाके अपने पैरों पे ही लैंड होता है। होने के बाद बोलता है देखो दादाजी बहुत हो चुका है, तुमने मुझे बोले थे अगर मैं नहीं पा रहा हूँ तो मुझे किसी के साथ हेल्प कर चाहिए, तो मैं इस छोटे से दोस्त के पास से अभी हेल्प लेने वाला हूँ। मतलब वो राघव के बात कर रहा है। ये हम लोग देखते हो वो राघव को बोलता है अब वही अटैक करने वाले हैं जो अटैक में मोनोनोकी को मार के रखा था। फिर ये कुछ समझ में नहीं आता है भाई राघव को कि क्या चल रहा है। फिर बूढ़ा अपना जो रुमाल था वो निकल लेता है, लेके बोलता है मैं हार मानता हूँ, मतलब मैं सिलेंडर करता हूँ, तुम जीत चुके हो। अगर जिसके अंदर कोई भी परवाह नहीं है कि वो मोनोनोकी इंसान है तो उस बंदे का कोई नहीं हो सकता, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, मैं सिलेंडर करता हूँ। ये तो सुन के भाई जीरो अपना बहुत मस्त खुश हो जाता है, घर आके नहाने लगता है। और राघव उसको बताता है देखो तुमको अब संभल के रहना चाहिए, क्योंकि तुम अगर बार बार इतने मौत के करीब पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें जो बचाया हूँ अपने जान देके उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। फिर जीरो बोलता है ठीक है अब हम लोग साथ में काम करेंगे, और राघव भी मान जाता है कि वो उसको हेल्प करेगा और जरूरत पड़े तो दोनों पार्टनर बन जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है शिवा अपना ग्रैंडपा को कॉल करके सब कुछ बताता है कि ब्यूरो ये डिसाइड किया है कि वो लोग जीरो को अपना टीम में लेगा। देखो भाई इधर कपका की बात हो रहा है भाई, सीधी सी बात, जो काजू नंबर 8 है उसका बात हो रहा है। क्योंकि देखो भाई वो भी अपना क्या बोलते हैं जो अपना फोर्स है ना उसमें चले गए थे, क्योंकि वो भी काजू है। तो ये भी ऐसा ही है कि मोनोनोकी है तो ये इसको भी ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब बीड़ो उसको चाहिए क्योंकि बीड़ो को पावर की जरूरत है, और एक मोनोनोकी का पावर है अपना जीरो के पास। और फिर हम लोग देखते हैं भाई जीरो बूढ़ो के पास थोड़ा सामान मांगता है, बूढ़ा गुस्सा होकर नहीं देता है, और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो गाइज आई होप कि एपिसोड 2 तुम लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा और एक मजेदार वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।